नमस्ते दोस्तों, एनडी इंस्पायर पर आपका हृदय से स्वागत है। आज का ये दिन आपके भाग्य को बदलने वाला दिन है। क्या आप भी अपनी साधारण और हताश जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा करने की शक्ति है, लेकिन आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज मैं आपके सामने उन 5 सबसे शक्तिशाली आदतों का खुलासा करूंगा जो किसी भी इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान के सितारों तक पहुंचा सकती हैं। ये आदतें केवल शब्द नहीं हैं, ये वो मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह सत्र बहुत लंबा और गहरा होने वाला है, क्योंकि हम आज सफलता की जड़ तक पहुंचेंगे। अगर आप सच में इतिहास रचना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को अपने भीतर उतार लीजिएगा। 1. पहली आदत, अडिग आत्मविश्वास और आत्मबोध। सफलता की पहली और सबसे बड़ी शर्त है स्वयं पर अटूट विश्वास। स्वामी विवेकानंद ने सिंह की तरह गरजते हुए कहा था कि वो व्यक्ति नास्तिक है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर कोई कह दे कि तुमसे नहीं होगा तो हमारा मन हार मान लेता है। लेकिन सफल होने की पहली आदत यह है कि आप अपनी नजरों में कभी न गिरें। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आपको अहंकार हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप यह जान लें कि आपके भीतर उस परमपिता परमात्मा का अंश है। जब आप सुबह उठते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को हीन भावना से मत देखिए। खुद को उस वीर की तरह देखिए जो हर चुनौती से लड़ने के लिए पैदा हुआ है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप अमृत के पुत्र हैं, उस दिन से दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको डरा नहीं पाएगी। आत्मविश्वास की कमी ही इंसान को कायर बनाती है। सफल व्यक्ति परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे अपनी आंतरिक शक्ति से नई परिस्थितियां पैदा करते हैं। 2. दूसरी आदत, लक्ष्य के प्रति वज्र जैसी एकाग्रता। दूसरी सबसे शक्तिशाली आदत है एकाग्रता। स्वामी जी का मानना था कि एक साधारण मस्तिष्क और एक महान मस्तिष्क के बीच केवल एक ही अंतर होता है, मन की एकाग्रता का स्तर। आज के इस युग में जहां हमारा ध्यान भटकाने के लिए चारों ओर शोर है, वहां एकाग्रता एक दैवीय वरदान की तरह है। स्वामी जी ने कहा था, तारांकन एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और अपने शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार से भर दो। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक ऊर्जा को एक ही दिशा में लंबे समय तक लगाने का परिणाम है। यदि आप एक ही समय पर 10 काम करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी में भी सफल नहीं होंगे। एकाग्रता का अर्थ है कि जब आप अपना कार्य कर रहे हों तो आपके लिए पूरी दुनिया का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही आपको केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालें ताकि आपका मन आपके वश में रहे, न कि आप अपने मन के गुलाम बन जाएं। 3. तीसरी आदत, निर्भयता और प्रचंड साहस। तीसरी आदत जो आपको भीड़ से अलग करेगी वो है निर्भयता। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन केवल एक ही संदेश देता है, अभय बनो। उनके अनुसार डर ही सभी दुखों और पापों की जड़ है। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जो कभी होती ही नहीं है। समाज का डर, अपमान का डर और हार जाने का डर, ये वो जंजीरें हैं जो आपके पैरों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। सफल होने की आदत का मतलब है मुसीबतों के सामने निडर होकर खड़े हो जाना। स्वामी जी कहते थे कि अगर आप डर से भागेंगे तो वो आपका पीछा करेगा, लेकिन यदि आप पलटकर उसका सामना करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। एक योद्धा कभी परिणाम की चिंता नहीं करता, वो केवल अपने कर्तव्य और साहस पर ध्यान देता है। जोखिम लेने से कभी पीछे न हटें। जो व्यक्ति गिरकर उठने का साहस रखता है वही वास्तव में महान बनता है। निर्भयता वो आग है जिसमें तपकर साधारण लोहा भी फौलाद बन जाता है। 4. चौथी आदत, चरित्र की शुद्धता और निस्वार्थ कर्म। चौथी सबसे बुनियादी आदत है चरित्र निर्माण। स्वामी जी का कहना था कि चरित्र वो नींव है जिस पर आपकी सफलता की पूरी मीनार खड़ी होती है। आज के समय में लोग केवल बाहरी चमक धमक और धन को ही सफलता मान लेते हैं, लेकिन बिना चरित्र के मिली सफलता उस महल की तरह है जो ताश के पत्तों से बना हो। चरित्र का अर्थ है पवित्रता, ईमानदारी और नैतिकता। सफल होने की आदत यह है कि जब कोई आपको देख न रहा हो तब भी आप सही कार्य करें। इसके साथ ही निस्वार्थ भाव से कार्य करने की आदत डालें। जब आप केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो आपकी बुद्धि संकुचित हो जाती है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आपके कार्यों से दूसरों का भला कैसे होगा तो आपके भीतर से अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। एक पवित्र और निस्वार्थ व्यक्ति में जो शक्ति होती है वो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। सत्य का साथ कभी न छोड़ें, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। 5. पांचवी आदत,
शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रचंड संचय। पांचवी और अंतिम सबसे बड़ी आदत है शक्ति का संचय और कड़ा अनुशासन। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा था कि कमजोरी ही मृत्यु है। एक कमजोर शरीर कभी भी एक महान आत्मा और बड़े विचारों को संभाल नहीं सकता। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया था कि मैदान में जाकर खेलना गीता पढ़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका शरीर मजबूत होगा तभी आपकी बुद्धि प्रखर होगी। सफल होने की आदत का अर्थ है अपने शरीर को एक मंदिर समझना। आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानिए और उसे जड़ से उखाड़ फेंकिए। अनुशासन ही वो सीढ़ी है जो आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाती है। समय की कद्र करें, क्योंकि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। निरंतर सीखने की भूख अपने भीतर जगाए रखें। एक सफल व्यक्ति वो है जो हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है। जब आपके पास लोहे जैसी मांसपेशियां और बिजली जैसा तेज दिमाग होगा तो सफलता स्वयं आपके पास आएगी। मेरे प्यारे मित्रों, ये 5 शक्तिशाली आदतें स्वामी विवेकानंद जी के उन महान अनुभवों का निचोड़ हैं जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद सकें, यह आपके भीतर का रूपांतरण है। याद रखिए, एनडी इंस्पायर का एकमात्र उद्देश्य आपके भीतर के उस सोए हुए नायक को जगाना है। आप साधारण रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। आज इसी क्षण संकल्प लीजिए कि आप इन आदतों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। अगर इस सत्र ने आपके भीतर की आग को जलाया है तो कमेंट बॉक्स में अभी अपनी प्रतिज्ञा लिखें, मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आज एक नई दिशा और प्रेरणा की आवश्यकता है। मैं हूं आपका मित्र एनडी इंस्पायर से। आपके भीतर छिपी उस असीम शक्ति को मेरा नमन। उठिए, आगे बढ़िए और विजय प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।